साल 1965, जगह इंग्लैंड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहां एक इटालियन लड़की पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती थी। नाम था एडविज एंटोनिया अल्बीना माइनो, जिसे प्यार से पिता सोनिया बुलाते थे। अचानक से दरवाजा खुलता है और एक शांत दिखने वाला बेहद संकोची भारतीय लड़का राजीव रेस्टोरेंट में दाखिल होता है, जो देश के सबसे बड़े सियासी परिवार का वारिस था, लेकिन उसे राजनीति में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और अपना खर्चा चलाने के लिए वो भी इंग्लैंड में आइसक्रीम बेचा करता था। राजीव ने जब पहली बार सोनिया को देखा तो वहीं दिल हार बैठे। रेस्टोरेंट के ऑनर राजीव के दोस्त ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया और पहली मुलाकात में ही राजीव ने एक नैपकिन पर सोनिया के लिए पोएम लिख दी। सोनिया भी राजीव की प्यारी सी मुस्कान देखकर प्रभावित हो गई। धीरे धीरे बातें हुई, मुलाकातें बढ़ी। कैफेटेरिया में कॉफी, बारिश में पैदल चलना, पार्क में घंटों बैठकर हंसना मुस्कुराना, और दोनों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं। मगर उस वक्त सोनिया को यह पता नहीं था कि चॉकलेट आइसक्रीम बांटने वाला यह लड़का भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाती है। और जब एक रात राजीव ने सोनिया का हाथ थामकर प्रपोज किया, तभी पहली बार उन्होंने सच बताया, मैं एक आम लड़का नहीं हूँ, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब अलग है। और यहीं से ये प्रेम कहानी इश्क और राजनीति के बीच फंस गई। सोनिया के पिता को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन फिर कैसे ये इटालियन कैथोलिक लड़की बनी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू। कैसी थी राजीव और सोनिया गांधी की फिल्मी प्रेम कहानी, और जिस लड़की की हिंदी बोली के मजाक बनाई गई, उसे आगे चलकर वही सोनिया गांधी भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल किंग मेकर कैसे बन गई, और इतिहास सोनिया गांधी को किस रूप में याद रखेगा, जानेंगे राजीव और सोनिया की इस फिल्मी इश्क के सियासत की कहानी में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 1960 के दशक में 20 साल के राजीव इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। दिन में पढ़ाई और रात में खर्च चलाने के लिए आइसक्रीम बेचा करते थे। वहीं दूसरी तरफ सोनिया वेट्रेस का काम करती थी और पढ़ाई भी जारी रख रही थी। दोस्तों के साथ कुछ मुलाकातों के बाद शर्मीले राजीव पहली बार सोनिया को अकेले डिनर पर ले गए। रेस्तरां के एक कोने में बैठकर वो बस बातें करते रहे, हंसते रहे और फिर डांस किया। कम लोग जानते हैं कि सोनिया बचपन में एक कमाल की डांसर रही हैं। कई डांस कंपटीशन उन्होंने जीते थे। रात 11 बज चुके थे, बाहर बारिश हो रही थी और सोनिया अपनी साइकिल नहीं लाई थी, तो राजीव ने बिना कुछ सोचे कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और दोनों बारिश में भीगते भीगते पैदल निकल पड़े। इसी वक्त राजीव ने पहली बार हिम्मत जुटाई, सोनिया का हाथ थामा और वहीं सड़क पर प्रपोज कर दिया। सोनिया ने पहले थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर हाँ कह दिया। लेकिन उसी पल राजीव ने वो भी सच बताया जो उन्होंने इंग्लैंड के सभी दोस्तों से छिपाया था। राजीव बोले, मैं एक आम लड़का नहीं हूँ, मेरे नाना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। सोनिया चुप हो गई। उन्हें उसी समय समझ आ गया था कि ये प्यार आसान नहीं होगा। उनके पापा एक सख्त विचारों वाले इटालियन फैमिली मैन थे, जिन्हें राजनीति से जुड़े परिवारों से हमेशा शिकायत रहती थी। उधर जुलाई 1965 में राजीव ने पहली बार अपनी मां इंदिरा गांधी को खत लिखा कि मां, मैं एक ऐसी लड़की से मिला हूं जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं। इंदिरा ने जवाब में बस एक लाइन लिखी, जरूरी तो नहीं कि जीवन में जिस लड़की से हमारी पहली मुलाकात हो उसी से शादी करें। खैर, मैं जल्द लंदन आकर उससे मिलती हूँ। इंदिरा गांधी उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। साल 1965 के अंत में जब उनका लंदन का ऑफिशियल दौरा तय हुआ, तब राजीव ने सोनिया को इंदिरा गांधी से मिलने की बात बताई। सोनिया डर गईं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। उस वक्त कॉलेज की छुट्टियां थीं और सोनिया अपने घर इटली गई थी। उधर इंग्लैंड में बैठे राजीव उन्हें लगातार खत लिखते रहे। कभी दिन में 1, कभी 2, तो कभी 3 खत पोस्टमैन घर की घंटी बजते ही कह देता, फिर इंग्लैंड से चिट्ठी आई है। आखिर एक दिन सोनिया ने हिम्मत करके अपने माता पिता को सच बता दिया कि वो एक भारतीय लड़के से प्यार करती है, नाम है राजीव। ये सुनते ही माँ बाप कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि लड़का ना तो कैथोलिक था, ना इटालियन, और ऊपर से राजनीतिक परिवार का वारिस। सोनिया के पिता स्टीफनो माइनो काफी रूढ़िवादी सोच रखते थे। वो एक फांसीवादी सैनिक थे। वर्ल्ड वॉर के दौरान वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे और रूस ने उन्हें बंदी भी बना लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब रूस ने उन्हें रिहा किया तो वो इटली आ गए। उनके दिमाग में सत्ता पर बैठे लोगों के खिलाफ बैर था।
इसलिए उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन सोनिया की दोनों बहनें अनुष्का और नादिया समझ चुकी थीं कि ये कोई बचकाना क्रश नहीं है, बल्कि सीरियस रिश्ता है। और सभी के बहुत मनाने के बाद पिता ने सोनिया को 2 शर्तों पर वापस इंग्लैंड जाने दिया। पहली, हर बात घर पर ईमानदारी से लिखनी होगी। दूसरी, फाइनल फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। सोनिया लौट आई और कुछ ही समय बाद लंदन में इंदिरा गांधी से मुलाकात का दिन भी आ गया। इंतजार के दौरान सोनिया के दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे, लेकिन जब वो इंदिरा के सामने पहुंची तो उन्हें सामने कोई आयरन लेडी नहीं मिली, बल्कि एक बेहद सादा हुआ, गर्मजोशी से भरा हुआ चेहरा दिखा। उन्होंने सोनिया के साथ लैंग्वेज में बात की, फ्रेंच, ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। दोनों फ्रेंच बोलते थे क्योंकि मेरी अंग्रेजी भाषा उस समय खराब थी, मैं अंग्रेजी जानती नहीं थी। और फिर मैं काफी डरी हुई। जब उनको लगा कि मैं डरी हुई थी, उन्होंने मुझको कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस मुलाकात के बाद जब सोनिया बाहर निकल रही थी तो उनकी ड्रेस का किनारा फंसकर हल्का सा फट गया। इंदिरा ने बिना कुछ कहे सुई धागा मंगाकर उसे सिल दिया। उस एक छोटे से इशारे ने सोनिया के दिल में आधा डर निकाल दिया था। कुछ समय बाद अक्टूबर 1966 में राजीव भी सोनिया के परिवार से मिलने गए। परिवार के सभी सदस्यों ने राजीव को पसंद किया और उसी रात डिनर के वक्त राजीव ने सोनिया के पिता से उनका हाथ मांग लिया। तभी सोनिया के पिता ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन सोनिया अभी बहुत छोटी है, उसे दुनिया की समझ नहीं। क्या वो भारत जैसा बड़ा और अनजान देश अपना पाएगी? लेकिन मेरे पिताजी बहुत खिलाफ थे, क्योंकि वो समझते थे कि एक तो हिंदुस्तान इतनी दूर है और वहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत इतनी दूर जाए। राजीव ने विनम्रता से कहा, तो उन्हें पहले भारत भेज दीजिए, वहाँ का माहौल समझ जाएंगी। अगर उन्हें अच्छा ना लगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सोनिया के पिता ने शर्त रखी, सोनिया जब तक 21 साल की नहीं हो जाती वे कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती हो, अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो देखने के लिए तो मैं तुमको टिकट दूंगी। तो उन्होंने रिटर्न टिकट दिया हमें, और वो काफी श्योर थे कि मैं इटली वापस जाऊंगी। लेकिन मैं वापस नहीं गई, यहाँ हूँ और यहाँ कहीं पे वो टिकट अभी तक पड़ा हुआ है। राजीव ये सुनकर वापस लौट आए। कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी ने खुद सोनिया के पिता से बात की और बड़ी मुश्किल से वो भी मान गए। और फिर 21 साल और 34 दिन की उम्र में सोनिया ने भारत की धरती पर कदम रखा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उमस भरी गर्म हवाएं, और सामने स्वागत में खड़े थे राजीव गांधी, संजय गांधी और उनके बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार। एक अजनबी देश, अनजाने चेहरे, लेकिन राजीव साथ थे तो सोनिया का डर जैसे गायब हो गया। लेकिन शादी से पहले सोनिया राजीव गांधी के घर नहीं जा सकती थी, इसलिए बच्चन परिवार उन्हें अपने घर ले गया, जहां तेजी बच्चन ने सोनिया को अपनी बेटी की तरह उनका ख्याल रखा। सोनिया और राजीव की शादी की तारीख तय हुई और शादी के ठीक एक दिन पहले सोनिया ने अमिताभ बच्चन को राखी बांधकर अपना भाई भी बनाया। शादी में बच्चन परिवार ने लड़की वालों की तरफ से सारी रस्में निभाई। सोनिया की माँ और बहनों भी इटली से आईं, बस पिता नहीं आए। शायद भावनाओं ने उन्हें रोक लिया था। तो आपने अपने फादर की मर्जी के खिलाफ शादी की इंडिया में? जी हाँ, वो नाराज थे और दुखी भी थे, और इसलिए मेरे शादी के लिए वो नहीं आए, लेकिन बाद में वो ठीक रहा। उधर राजीव 1 बजे दिल्ली के सफदरजंग रोड के उद्यान नंबर 6 की शाम 1968 25 फरवरी सोनिया और राजीव की शादी हुई। शादी में सोनिया ने सास की तरफ से भेंट में मिली साड़ी पहनी। इंदिरा गांधी ने वो साड़ी दी थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा के लिए शादी के लिए चुना था। इस तरह राजीव गांधी से विवाह कर बनी एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो सोनिया गांधी।
शादी के बाद राजीव गांधी ने अपने करियर के रूप में पायलट को चुना, जिससे सोनिया काफी खुश थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजीव राजनीति में आए। शादी के करीब 2.5 साल बाद 19 जून 1970 के दिन राजीव और सोनिया गांधी को एक बेटा हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा राहुल गांधी, और 12 जनवरी 1972 के दिन बेटी हुई जिसका नाम रखा गया प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पोते पोती को काफी प्यार करती थी, लेकिन फिर देश में आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी अपने कामों में व्यस्त हो गईं। आपातकाल का दौर पूरा होने के बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गईं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। तब इंदिरा अपने दोनों बेटों के साथ वेलिंगटन क्रिसेंट बंगले में शिफ्ट हुई, जहां सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की नजदीकियां बढ़ी। सोनिया अब इंदिरा गांधी को सास से ज्यादा अपनी मां मानती थी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ जो सोनिया गांधी की जिंदगी में तूफान ले आया। मेरे लिए माँ जैसी थी और फ्रेंड भी थी, और धीरे धीरे मैं इंदिरा जी को इतनी करीब हुई कि बहुत सारी बातें थी जो मैं शायद अपनी माँ से शेयर नहीं करती थी, मैं इंदिरा जी के साथ कर सकती थी, शेयर करती। 23 जून 1980 ये तारीख गांधी परिवार की खुशियों पर जैसे पहाड़ बनकर गिरा। संजय गांधी का विमान दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और महज कुछ ही सेकंड में इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा सहारा हमेशा के लिए चला गया। राजनीति में संजय गांधी इंदिरा जी का दाहिना हाथ थे, और जब वे नहीं रहे तो मां अंदर से टूट चुकी थी। राजीव ने अपनी मां को इतना बिखरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। इसी दर्द ने उन्हें एक बार बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और वो राजनीति में आ गए, जिसके 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी, जिससे सोनिया बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें डर था कि इंदिरा गांधी की तरह राजीव गांधी की भी हत्या ना हो जाए। और 21 मई 1991 के दिन उनका डर हकीकत में बदल गया जब तमिलनाडु में एक बम धमाका करके राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट बनने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया। वैसे राजनीति में आने के लिए मेरे दिलचस्पी तभी नहीं थी, मगर राजनीति में ना जाने का सोनिया का फैसला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 1996 आते आते कांग्रेस अपनी सबसे बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। चुनाव हारे, घोटालों का बवंडर और नरसिम्हा राव पर गंभीर आरोपों के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। पार्टी की कमान थामी सीताराम केसरी ने, जिन्हें वरिष्ठ नेताओं का चाचा कहा जाता था, लेकिन उनके फैसले ने पार्टी को और तोड़ दिया। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार इतनी असहाय दिख रही थी, मानो नींव ही हिल गई हो। यही वो दौर था जब पार्टी के कई नेताओं ने आखिरकार सोनिया गांधी के दरवाजे पर दस्तक दी। अगर आप नहीं संभालेंगी तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। सोनिया राजनीति से दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब मामला सिर्फ परिवार का नहीं, कांग्रेस की विरासत का था। बहुत सोचने के बाद सोनिया ने 1997 में पार्टी की सदस्यता ले ली और बस यहीं से कांग्रेस की नई कहानी शुरू हुई। साल ही नहीं बीता था कि सोनिया गांधी राजनीति को समझने लगी और 1998 का चुनाव हारते ही कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ। सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया और पार्टी उन्हें ही अगले चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह पेश करना चाहती थी। मगर 1 साल बाद 1999 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सोनिया ने पार्टी अध्यक्ष पद ही छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर ने उनके विदेशी मूल होने की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैज रिजाइन्ड। सोनिया गांधी एक इस फैसले से पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सोनिया गांधी से इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे। भूखे मर जाएंगे, सोनिया जी को लाएंगे, भूखे मर जाएंगे, सोनिया जी को। जिसके बाद सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस लिया। जब 2004 में बीजेपी ने वक्त से पहले लोकसभा चुनाव करवाए, वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन का चुनाव जीत लिया और अब हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालेंगी।
लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया, जिससे कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ा झटका लगा। जिसके बाद 2009 में यूपीए ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई, लेकिन सोनिया ने इस बार भी प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। इस तरह इटली से आई सोनिया गांधी बन गई भारतीय राजनीति की किंग मेकर, और भारत का इतिहास भी उन्हें एक सुलझी हुई राजनेता के तरह ही याद करता है। तो दोस्तों, आपको राजीव गांधी और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी कैसी लगी? और अगर साल 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट ना बनती तो क्या 2004 से 2014 तक भारत में यूपीए की सरकार बन पाती या नहीं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 17,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।